हेलो जेमिनाई, वेलकम टू लव विद यूनिवर्स। तो आज हम यहाँ पर देखने वाले हैं कि अभी से लेकर अपकमिंग 2 महीने के अंदर, ठीक है, कौन आ रहे हैं आपके लाइफ में एंड वो किस इंटेंशन के साथ आ रहे हैं। क्या वो इंसान आपको प्यार करने के लिए आ रहे हैं या फिर दोस्त बनने के लिए या फिर टाइम पास करने के लिए। ओके, अगर कुछ क्लियर करने के लिए भी आ रहे हैं तो भी यहाँ पर आपको पता लग जाएगा। सो लेट्स सी। अगर आपकी राशि जेमिनाई है यानी कि मिथुन राशि है तो ये रीडिंग आपके लिए है। रीडिंग टाइमलेस है, जनरल है, जेंडर स्पेसिफिक नहीं है, किसी भी धर्म जाति के लोग देख सकते हैं। सो यहाँ पर है 3 ऑफ कप्स। ओके, सो ये जो इंसान है ये आपके दोस्त हैं, ठीक है। ये चीज़ दिख रही है मुझे, आपके फ्रेंड सर्कल में आते हैं ये इंसान एंड बहुत ज़्यादा चिल माइंडेड पर्सन है, बहुत ज़्यादा कहीं ना कहीं आपके साथ घुलते मिलते हैं, आपको एक बहुत अच्छा फ्रेंड मानते हैं। कहीं ना कहीं इनका गुजारा आपके बिना तो इम्पॉसिबल है, ठीक है। ऐसी कुछ चीज़ें हैं। ये इंसान जहाँ पर भी जाते हो सकता है कि आपको बताते हैं कि भाई चल, या फिर मैं यहाँ पर जा रही हूँ, या फिर हो सकता है कि ये इंसान लिटरली जो भी करते हैं आपको उस चीज़ का पता लग जाता है। कहीं से भी कहीं पर भी ये इंसान झूठ कह देंगे बट आपको ही नहीं कहेंगे। सो डिपेंडेंसी थोड़ा बहुत है, आपको भी है एंड इनको भी है। एंड हो सकता है इस इंसान को ड्रिंक करना भी बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। ये भी कुछ लोगों के लिए मुझे वाइब्स मिला, ठीक है। सो देखो, इस इंसान के पास ना पैसा बहुत सारा है। ये इंसान एक स्टेबल पर्सन है, ग्राउंडेड पर्सन है एंड इनके पास खुद का ज़मीन भी है, जायदाद भी है, ठीक है। कुछ लोगों के लिए दिख रही हैं इनका जो घर है ये इनका खुद का है, सेविंग्स अच्छा खासा है। सो ओवरऑल आप कह सकते हो कि अबंडेंट पर्सन है, बट इनके कंधों पे प्रेशर बहुत सारा है, दायित्व बहुत सारा है, रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ उठाना पड़ता है इस इंसान को, चाहे ये इंसान उठाना चाहे या फिर ना चाहे। तो जिस वजह से इनका दिमाग खाली नहीं है, मतलब कि दिमाग में प्रेशर भरा हुआ है, ठीक है। हो सकता है कि ऊपर से देखकर लगेगा कि नहीं इतना अच्छा पोजीशन पे है, इतना अच्छे पोजीशन पे नौकरी करते हैं, इतना पैसा कमाते हैं, अबंडेंट पर्सन है, लग्जरी को अफोर्ड करते हैं, तो इनके दिमाग में कोई प्रेशर कैसे आ सकता है। इनका कोई प्रेशर नहीं है बट एक्चुअल में है, इनका ही बहुत सारा प्रेशर है, बहुत सारा बोझ के तले ये इंसान दबे हुए हैं। रात में हो सकता है इनको ठीक से नींद भी नहीं आता है टेंशन के मारे, ठीक है। तो ऐसी चीज़ें दिख रही हैं। बहुत सारी चीज़ों को खुद कंट्रोल करना पड़ता है, खुद संभालना पड़ता है, वो खुद दायित्व लेकर काम करना पड़ता है, उस चीज़ को आगे ले जाना पड़ता है। तो इस इंसान को अपने बिज़नेस को या फिर अपने जॉब को और भी ज़्यादा तरक्की तक ले जाना है, खुद को और भी ज़्यादा स्टैब्लिश्ड बनाना है। तो ऐसा एक जुनून इस इंसान के अंदर आप देख पाओगे, चाहे ये इंसान लड़का हो या फिर लड़की हो, बट इनके घर वाले इनको बहुत ज़्यादा मानते हैं। अगर ये इंसान छोटे भी हो तो भी कहीं ना कहीं इनके घर वाले इनके ऊपर विश्वास बहुत ज़्यादा करते हैं, मानते हैं, भरोसा करते हैं। ऐसा नहीं है कि एकदम से टेक फॉर ग्रांटेड लेते हैं, नहीं। एंड येस, आपको लेकर ये इंसान कन्फ्यूज्ड है। इस इंसान को ऐसा लगता है कि आप इनको प्यार करते हो। तो क्या ये बात सही है या फिर गलत है, इस चीज़ को कहीं ना कहीं इंसान क्लियर करने के लिए आ सकते हैं इस महीने में, मतलब कि अपकमिंग 2 मंथ्स के अंदर। और एक पॉसिबिलिटी दिख रही है कि इस इंसान के अंदर आपको लेकर फीलिंग्स हैं। तो क्या ये सच है या फिर झूठ है, मतलब कि ये इंसान खुद को लेकर बहुत ज़्यादा जगलिंग सिचुएशन में है अभी। तो इनको क्लियर करना है कि क्या ये फीलिंग्स एकदम से ठीक ठाक है, क्या ये इंसान आपके साथ आगे बढ़ेंगे या फिर दोस्ती तक ही चीज़ों को सीमित रखेंगे। ऐसी चीज़ें दिख रही हैं, ठीक है। तो ओवरऑल कन्फ्यूजन इनके मन में आप दोनों के कनेक्शन को लेकर बेहद ज़्यादा है। यहाँ पर आप देख सकते हो समुंदर में कुछ लोग डूब रहे हैं, तो ये इंसान जगल करने में तुले हुए हैं कि क्या बचाने जाए या फिर नहीं, इंसान को बचाए या फिर ये जो नाव डूब रहा है इसको बचाए, ठीक है। कैसे बचाए, खुद जंप लगाए इनके पास या फिर इसको बचाने के बाद ये नाव लेकर इन लोगों के पास जाए। तो टाइम वेस्ट कर रहे हैं एक्चुअल में। इनको ऐसा लग रहा है कि नहीं, लव लाइफ के साइड से कोई एक डिसीजन अभी ले लेना चाहिए, बहुत हो गया टाइम वेस्ट करना। ओके, सो वैसे तो ये इंसान बहुत ज़्यादा अच्छे से डिसीजन ले सकते हैं हर एक बात में, क्योंकि ये इंसान अच्छे बिजनेसमैन दिख रही है मुझे, या फिर अच्छे पॉलिटिशियन दिख रही हैं। इनके दिमाग में बहुत सारे पॉलिटिकल थॉट्स भी चलते रहते हैं, मतलब कि साम दाम दंड भेद को बहुत अच्छे से जानते हैं ये इंसान। बट लव लाइफ के चक्कर में ये इंसान बहुत ज़्यादा कमज़ोर महसूस कर रहे हैं खुद को। क्या करेंगे समझ में नहीं आ रहा है। एंड येस, अपोलॉजी, ये इंसान ना एक्चुअल में आपसे माफ़ी मांगना चाहते हैं, दिख रही है। अपकमिंग 2 महीने के अंदर इनकी तरफ से कुछ अपोलॉजी आपको प्राप्त हो सकता है, कुछ माफ़ी ये इंसान आपके
कुछ माफ़ी लेकर आपके पास आ सकते हैं, फूल वगैरह गिफ्ट कर सकते हैं आपको, ठीक है, कि गलती हो गया माफ़ कर दो, या फिर कुछ ऐसा सिचुएशन हो सकता है कि आप दोनों के बीच में क्रिएट हो गया है या फिर होने वाला है कुछ ही दिनों के अंदर, जिसके दौरान इनको माफ़ी मांगने आना पड़े, चीज़ों को ठीक करना पड़े, ठीक है। तो माफ़ी मांगेगी कि नहीं, इस चीज़ को लेकर भी हो सकता है कन्फ्यूज्ड हो ये इंसान अपकमिंग 2 महीने के अंदर, ठीक है। ओके, एंड यहाँ पर है विंडो। इनको ऐसा लगता है कि आपके दिल के जो विंडो है ना, वो इनके लिए खुला हुआ है, तो इनके पास भरोसा भी है, विश्वास भी है आपको लेकर, आपके प्यार को लेकर। एक्चुअल में आपके ऊपर बहुत ज़्यादा विश्वास है इस इंसान का, कि आपने हो सकता है कि दिल का दरवाज़ा बंद कर दिया है, बट विंडो खुला छोड़ा है इनको आने के लिए। तो इसी भरोसे के ऊपर बेस करते हुए इंसान आगे बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। बहुत ज़्यादा कॉमेडियन पर्सन है एक्चुअली, दिख रही है, अच्छे पर्सन है, ठीक है। कोई भी गलत इंटेंशन लेकर ये इंसान आपके लाइफ में नहीं आ रही है। यस, इनको ऐसा लगता है कि नहीं, चीज़ें फ्रेंडशिप तक ही रह जाएगा। अगर ये इंसान प्रपोजल देते या फिर कुछ भी एक्शन लेते तो आप हो सकता है भाग जाओगे, फ्रेंडशिप ही तोड़ दोगे, ऐसा कुछ आशंका इस इंसान के मन के अंदर है, ठीक है। तो यस, इनको यही लगता है कि इनके अंदर फीलिंग्स तो जागरूक हो चुका है आपको लेकर, बट क्या आप इमोशन लेकर इनके हाथ पकड़ोगे, या फिर इमोशन लेस ही रहेगा आपका हाथ, ठीक है। जो थोड़ा बहुत फ्रेंडशिप का इमोशन है वो भी गायब हो जाएगा। सो ऐसे टाइप्स के थॉट्स के साथ ये इंसान आपकी लाइफ में एंटर करने वाला है अपकमिंग 2 महीने के अंदर। ब्यूटीफुल, ये इंसान बहुत ही ज़्यादा अच्छे पर्सन है एक्चुअली। ओके, हंसाते हैं एक्चुअल में, मुझे ये वाइब्स मिल रही है कि इनके बातों से हो सकता है बहुत ज़्यादा हंसते हो, या फिर ये इंसान खुद बहुत ज़्यादा हंसी खुशी वाला इंसान है। इनका कुंडली का चक्कर देख लेते हैं। ओके, कंजंक्शन। ओके, सो इस इंसान का दोस्त बहुत सारे हैं, ये चीज़ दिख रही है। इस इंसान का अकेला रहना बिल्कुल भी पसंद नहीं है। इस इंसान को गैदरिंग में जाना पसंद है, लोगों के साथ घूमना पसंद है, पार्टीज़ पसंद हैं, मैसेज से ज़्यादा कहीं ना कहीं कॉल पे बातें करना पसंद है। जितना गैदरिंग होगा, जितना ज़्यादा शोर होगा, उनको बहुत अच्छा लगता है उतना, ठीक है। सो यस, शांति पसंद नहीं है उतना ज़्यादा। एंड और एक चीज़ दिख रही है कि इनका राशि वर्गो दिख रही है, टॉरस दिख रही हैं, कैप्रिकॉर्न नहीं कहूँ, यस कैप्रिकॉर्न भी दिख रही है। ओके, स्कॉर्पियो, पाइसिस दिखाई दे रही हैं, कैंसर, एरीज दिख रही है। ओके, लियो दिख रही है, जेमिनाई दिख रही है। ओके, एंड इनकी कुंडली में एक चीज़ दिख रही है, बहुत बड़ी तरीके से है, 2 प्लैनेट्स का कंजंक्शन। ओके, एक तो हो सकता है कि सन एंड मून का कंजंक्शन हो इनके कुंडली में पर्सनली, या फिर हो सकता है कि मर्क्यूरी एंड सन का कंजंक्शन हो, जो कि बुधादित्य योग तैयार करता है कुंडली में, ठीक है। सो ओवरऑल कहीं ना कहीं ये सन के द्वारा बहुत हद तक पावर्ड है, जिस वजह से ही यहाँ पर एम्पर का कार्ड मुझे दिखा है। तो सन के पावर से ये इंसान बहुत ज़्यादा पावर लेते हैं, जिस वजह से इनके पास करेज, हिम्मत, कहीं ना कहीं कुछ चीज़ों को करके दिखाने का जुनून, आगे बढ़ने का जुनून, धर्म के मार्ग पर चलने का जुनून, ऐसी चीज़ें इनके पास बहुत ज़्यादा है। लग्जरी है, बहुत ज़्यादा अबंडेंट पर्सन है। एंड इनका हेल्थ भी बहुत ज़्यादा क्योर रहता है मैक्सिमम टाइम, हेल्थ इशू बहुत कम होता है इंसान का। सो 2 प्लैनेट्स बहुत अच्छी तरीके से कंबाइन करते हुए इनके लाइफ में एक बहुत अच्छा सिचुएशन क्रिएट कर रहा है, ये चीज़ मुझे यहाँ पर दिख रही है। अगर आप इनकी पर्सनली कुंडली चेक करोगे तो डेफिनेटली आपको मिल जाएगा कि 2 प्लैनेट का कंजंक्शन इनको बहुत ज़्यादा इनको बहुत ज़्यादा पावरफुल बना रहा है, ठीक है। सो यही आपका रीडिंग है। मैं मिलती हूँ आपके साथ बहुत जल्द एक लवली स्वीट रीडिंग के साथ। सो तब तक के लिए हर हर महादेव, जय महाकाल, जय माता रानी।